हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के टॉप 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है। आप ये जानिए कि इसमें कितना क्वेश्चन होगा 20 और आपको लाना है कितना 14। तो चलिए देखते हैं कि आप 14 ला पाते हैं कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है। हड़प्पा सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला था बताइए। हड़प्पा से मिला था कि मोहनजोदड़ो से, कि रोपड़ से, कि कालीबंगा से। तो बताइए क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला था, कालीबंगा से मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले थे बताइए। रखालदास बनर्जी जो हैं इनको मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिला था। 1920 में, कि 1931 में, कि 1922 में, कि 1923 में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1922 में रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिला था। ठीक है, और हड़प्पा का कब मिला था। तो आप ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी खुदाई 1921 में कौन किए थे, दयाराम साहनी किए थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा बताइए। जो अशोक का अभिलेख है उसको सबसे पहले कौन पढ़े थे पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। ऑप्शन ए में है जॉन मार्शल, ऑप्शन बी में है रखालदास बनर्जी, ऑप्शन सी में है जेम्स प्रथम, ऑप्शन डी में है डॉक्टर माधव स्वरूप ओवरस। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप, जो कि क्या है एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। 16 जो महाजनपद हैं इनका उदय हुआ है बताइए। कैसे उदय हुआ था 16 महाजनपदों का। मौर्य युग में उदय हुआ था, कि बुद्ध युग में, कि गुप्त युग में, कि वैदिक युग में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 महाजनपदों का उदय जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक है बताइए। चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं ये किस वंश के संस्थापक हैं। मौर्य वंश के, कि शुंग वंश के, कि गुप्त वंश के, कि सातवाहन वंश के। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये मौर्य वंश के संस्थापक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। गंगापुत्र किसे कहते हैं बताइए। गंगापुत्र महाभारत में किनको कहा गया है ये आपको बताना है। सहदेव को कहा गया है, कि अर्जुन को, कि भीष्म को, कि पांडु को। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। महाभारत के रचनाकार कौन थे बताइए। जो महाभारत है इसके रचनाकार कौन है। वाल्मीकि हैं, कि महर्षि वेद व्यास जी हैं, कि पतंजलि हैं, कि अथर्वा ऋषि हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाभारत के जो रचयिता हैं वो महर्षि वेद व्यास हैं। और पूछेगा कि रामायण के रचयिता कौन हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत में किस शासक के दरबार में आया था बताइए। किस शासक के दरबार में आया था और किसका राजदूत बनकर आया था। क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो मेगास्थनीज है ये भारत में आया था किसका राजदूत बन करके। तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। ये सलीकस निकेटर का राजदूत बनकर आए थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर कब बैठा था बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गद्दी पर कब बैठे थे। 1206 में, कि 1208 में, कि 1209 में, कि 1212 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में बैठते हैं किस पर, गद्दी पर। और यहीं जो है कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश की स्थापना करते हैं,
तो गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। किस वंश का? गुलाम वंश का। और दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत को शुरू कर देते हैं। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इतने आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? बताइए, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? आप ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में क्या है? फरीदुद्दीन गज ए शंकर। ऑप्शन बी में है निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन सी में है शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन डी में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो बताइए क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का नाम था? बताइए, विजयनगर जो साम्राज्य है इसके संस्थापक का क्या नाम था? बताइए, देवराय प्रथम नाम था कि कृष्णदेवराय नाम था कि हरिहर एवं बुक्का नाम था कि वीर नरसिंह नाम था? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर और बुक्का थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। और ये भी पूछता है कि इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किए थे? तो ये दो भाई ही थे और ये 1306 में विजयनगर साम्राज्य की, 1306 में नहीं, देखिए यहाँ पर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। कौन? हरिहर और बुक्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित था? बताइए, जो कृष्णदेवराय है ये किस वंश से संबंधित थे? सुलु वंश के थे कि संगम वंश के कि तुलु वंश के कि अराविडु वंश थे? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो राय हैं ये तुलु वंश के सबसे महान शासक थे और विजयनगर साम्राज्य के भी सबसे महान शासक कृष्णदेवराय ही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वंश के थे? बताइए, जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना जो किए थे वो किस वंश के थे, यहाँ पर पूछ रहा है। तो पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन ए में है सुलु वंश, ऑप्शन बी में है संगम वंश, ऑप्शन सी में है तुलु वंश, ऑप्शन डी में है अराविडु वंश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगम वंश। क्योंकि जो हरिहर और बुक्का दो भाई थे इन्होंने अपने पिता के नाम पर, किसके नाम पर? पिता के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किए थे। कब? 1336 में, 1336 में किए थे। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, धोंदू पंथ नाम था? बताइए, धोंदू पंथ जो है ये नाम किनका था? आपको बताना है। तात्या टोपे का नाम था कि मंगल पांडे का कि नाना साहेब का कि रानी लक्ष्मीबाई का? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब को धोंदू पंथ भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। आपको बताना है कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कब किए थे? 10 मई 1857 को कि 14 मई 1857 को कि 24 मई 1857 को कि 31 मई 1858 को? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मई 1857 को 20 नेटिव इन्फेंट्री के जो जवान थे उन्होंने ही मेरठ में विद्रोह कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? आपको बताना है कि गांधी जी जो हैं वो किनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, तो आप ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी में है दादा भाई नौरोजी, सी में है गोपाल कृष्ण गोखले और डी में है लाला लाजपत राय। तो बताइए क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी? बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में कि 1935 में कि 1942 में कि 1929 में? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1930 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, चौरी चौरा जो कांड था या फिर घटना ये संबंधित थी, चौरी चौरा जो घटना थी वो संबंधित थी, बताइए किससे?
खिलाफत आंदोलन से, कि असहयोग आंदोलन से, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से, कि भारत छोड़ो आंदोलन थे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो चौरी चौरा जो घटना है वो संबंधित है असहयोग आंदोलन से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? बताइए मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 10 है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कि डॉक्टर अंबेडकर थे, कि महात्मा गांधी थे, कि जवाहरलाल नेहरू थे? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि आप 20 में से कितना सही कर पाएँ। ठीक है, और अभी तक आप अपने YouTube चैनल BK आर्ट रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को भेजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।